हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली 15 अगस्त के लिए पोशाक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 कलर की पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई मैंने तीनों की बराबर रखी है 18 इंच। ये डबल फोल्ड में है तो इनकी लंबाई हो गई 36 इंच। चौड़ाई तीनों की अलग अलग रखी है। नारंगी पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंच, वाइट वाली की उससे 1 इंच ज़्यादा और ग्रीन वाली की भी उससे 1 इंच ज़्यादा। फिर इस तरह से हमें कॉर्नर को लॉक कर देना है और एक साइड में इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए लेस लगा देनी है। इसी तरह से हम पूरी पट्टी में लेस लगाते जाएंगे। इस तरह से लेस लगा के दूसरे कॉर्नर को भी लॉक कर देना है और इसी लेस को बराबर में रखते हुए फिर से पूरी पट्टी पे लगा देना है। इसी तरह मैंने तीनों पट्टियों को रेडी कर लिया है लेस लगाकर। अब हम तीनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के अलग निकाल देंगे इस तरह से। अब इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें बनाते जाना है। प्लेटों का साइज एकदम बराबर होना चाहिए, इससे घेर बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह सारी चुन्नटों को लगा लेना है बिल्कुल बराबर बराबर। चुन्नट लगाने के बाद देखो घेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसके लिए नेफा की पट्टी तैयार करेंगे। तो नेफा की पट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम घेरे को नाप के देख लेंगे। इस तरह से घेरे को नापना है। घेरे की चौड़ाई है 8 इंच, तो हमें 9 इंच की एक पट्टी कट करनी है। इस तरह से नाप के 9 इंच की पट्टी काट के निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दोनों साइड में फोल्डिंग में जाएगी। इस तरह से एक साइड से फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस तरह से लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसमें अब डोरी डालेंगे बांधने के लिए और एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। अब नेफा हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच चौड़ाई और ये 14 इंच लंबाई की एक पट्टी ली है और इस पट्टी के दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पूरी पट्टी पे साइड में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर ये गोल्डन वाली लेस लगा देंगे डबल करके इस तरह से। अब इस पट्टी को इस तरह से करना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से 2.5 इंच तक सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं लगा रही हूँ। अब इस सिलाई को बैक करते हुए हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये चोली के लिए पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब इस पट्टी को मैं जोड़ना बताती हूँ। सबसे पहले इस तरह से पोशाक का सेंटर निकालेंगे। आप चाहो तो इस तरह से पट्टी को जोड़ सकते हो
या फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हो। इस तरह से पट्टी जोड़ते हैं तो निक्कर पहनाने की भी ज़रूरत ठाकुर जी को नहीं पड़ती। तो इस तरह से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा के जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मैं इसे पहना के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह से पट्टी को जोड़ देना है। अब दोनों डोरियों में हम इस तरह से लटकन लगा के रेडी कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी पोशाक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आप लोगों को इस पोशाक को ठाकुर जी को पहना के दिखाती हूँ। इस तरह से आप ठाकुर जी को ये वाली पोशाक पहना सकते हो। तो भाई आप बताना ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाने के बाद कैसी लग रही है, और मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।